पहाड़ी कबीले में बस जाने वाले दो भाई, जिन्होंने सरदार की रजामंदी के साथ वहीं पर एक कारखाना तैयार किया, वो मेहनत करते चले गए। बिल आखिर उन्हें उनकी मेहनत का फल मिला और उनका वो कारखाना यूं जगमगा उठा कि उन्हें बाकी की सारी जिंदगी की फिक्र ही खत्म हो गई। अब उन्होंने इस बात को यकीनी किया कि हम इस जगह को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारे लिए ये जगह एक नेमत बन गई। अब उन्होंने ये फैसला किया कि अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को यहाँ पे ले आएंगे और उनके संग खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे बिना किसी परेशानी के। वो गांव गए, जाकर अपने माँ बाप से मुलाकात की। बड़ी मुश्किल के बाद, उन्हें मनाने के बाद वो वापस उसी पहाड़ी गांव पे आन पहुंचे और आकर सरदार से उनकी मुलाकात कराई और मुसलसल उन्हें गांव का सारा चक्कर मराया कि देखें, ये ऐसी खूबसूरत सी जगह है जिस जगह ने हमारी जिंदगी को बदल दिया। फिर वो अपने माँ बाप को कारखाने ले गए जहाँ पर लकड़ियों का सारा कामकाज हो रहा था। सब बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। उनकी बहन सारा कबीला घूम फिर रही थी और अपने भाइयों का काम में हाथ बटाने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो अपने भाइयों का काम संभाल रही थी। जंगल में अगर लकड़ियां उठानी पड़ती तो वो भी साथ चली जाती। उसके अलावा घर का काम काज या बाहर से पानी भरना होता, वो सारा कुछ वो लड़की कर रही थी। मुसलसल उसने देखा कि जहाँ कहीं भी वो जाती है, एक बूढ़ा उसके पीछे मुसलसल आ जाता है और उसकी एक एक चीज पर, एक एक हरकत पर गौर रखता है। तब उसने जाकर अपने भाइयों को ये सारा माजरा बताया। तो एक रोज वो भी उस बूढ़े की ताड़ में खड़े ठहरे थे। जैसे ही उनकी बहन रोजमर्रा की तरह अपने कामकाज को गई और वो बूढ़ा उसके पीछे गया, तो मौका देखते ही उन दो भाइयों ने बूढ़े को मारना शुरू कर दिया। वो बेचारा जमीन पे बैठा, उसका सारा जिस्म जख्मी हो चुका था। जब ये बात चारों तरफ फैली तो वो बूढ़ा और उनका सारा खानदान सरदार के पास पहुंचे, सरदार से फैसला लेने को। तब सरदार ने पूछा कि माजरा क्या है, तो गांव के लोगों ने बताया, इन दो भाइयों ने मिलकर एक बूढ़े बुजुर्ग पर हाथ उठाया है। जब मामले की तफ्तीश की गई तो पता चला वो बेचारा बूढ़ा वो पागल है। उसे अपनी बच्ची का सदमा लगा था, जो बचपन में ही इस दुनिया से चल बसी, और शायद वो इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह समझता होगा और हर वक्त इसका पीछा करता होगा कि कहीं इस पर कोई मुश्किल ना आन पड़े। जब इस बात का मुकम्मल तौर पर वहाँ पे खुलासा हुआ तो वो भाई और उनके माँ बाप, उनकी बहन सारे बहुत शर्मिंदा हुए ठहरे थे, इतने के किसी से आंखें मिलाने के काबिल भी ना थे। तब सरदार ने उन्हें कहा कि बहुत अफसोस की बात है, तुम लोगों ने एक बुजुर्ग पर हाथ उठा लिया। तब उन दो भाइयों ने सरदार को कहा कि हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी मेहनत करके अपना रुतबा और अपना कारोबार तो बढ़ा गए, मगर हमारी सोच वही छोटी की छोटी और घटिया की घटिया रही। तब उन्होंने
قبیلے کی سردار سے کہا کہ ہم اس بوڑھے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم انہیں ایک باپ کا درجہ دیں گے۔ وہ بوڑھے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور ان کی بیٹی بوڑھے کا خیال رکھنے لگ گئی۔ ایک باپ کی طرح کوئی کام کاج ہوتا تو بوڑھا اس کے ساتھ جاتا، ان کا ہاتھ بٹاتا۔ یوں دھیرے دھیرے گزرتے گزرتے وہ بوڑھا اپنی زندگی کا لگایا ہوا روگ اسے دھیرے دھیرے بھولنے لگا اور واپس سے ایک ہنسی بھری خوشی کی زندگی کی طرف گامزن ہونے لگا۔ وہ سارا کا سارا خاندان ہنسی خوشی پھر سے اسی پہاڑی قبیلے میں اپنا گزر بسر کرنے لگا۔